Assalamu alaikum. How to create query in SQL view in MS Access. MS Access के अंदर SQL view के अंदर क्यूरी को कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले MS Access को ओपन करना है। इसके लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स और ऑल प्रोग्राम्स के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करना है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 को ओपन कर लेना है। उसके बाद अपनी डेटाबेस को ओपन कर लेना है। अब मैं कॉलेज डेटाबेस को ओपन कर रहा हूँ, तो इस डेटाबेस के अंदर जितने टेबल्स होंगे वो स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्यूरी को क्रिएट करने के लिए क्रिएट टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रीन की राइट साइड पे क्यूरी डिजाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद शो टेबल डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर देना, क्लोज बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे एसक्यूएल व्यू नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करना है, एसक्यूएल व्यू। अब इसके अंदर क्यूरी को टाइप करना है, सिलेक्ट asterisk फ्रॉम एडमिशन। उसके बाद एंड पे, क्यूरी के एंड पे क्या देना है, सेमीकोलन। तो अब ये मैंने एक क्यूरी टाइप किया, सिलेक्ट asterisk फ्रॉम एडमिशन। तो इस क्यूरी को मैं MS वर्ड के अंदर आपको लॉन्च करके दिखाता हूं। ये देखिए, सिलेक्ट इसमें कीवर्ड है, एस्टेरिक का मतलब है ऑल फील्ड्स, फ्रॉम कीवर्ड है, और उसके बाद ये टेबल का नाम, उसके बाद सेमीकोलन। यानी ये क्यूरी क्या करेगी, एडमिशन टेबल में से तमाम फील्ड्स को सिलेक्ट करेगी। यानी ये क्यूरी एडमिशन टेबल से तमाम रिकॉर्ड्स और तमाम फील्ड्स को सिलेक्ट करेगी। उसके बाद क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे रन ऑप्शन पे क्लिक करना। उसके बाद देखें कि एडमिशन टेबल के अंदर जितने रिकॉर्ड्स थे और जितनी फील्ड्स थी सब शो हो जाएंगी। उसके बाद अगर हम क्यूरी में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लें, अगर चेंज नहीं करना चाहते तो इसको सेव कर लें, सेव बटन पे क्लिक करके। अब इस क्यूरी का नाम डिफॉल्ट में सेव कर रहा हूं, क्यूरी 1। उसके बाद अगर इस क्यूरी के अंदर चेंज लानी है तो एसक्यूएल व्यू पे दोबारा क्लिक कर दें। यानी स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे ये व्यू ऑप्शन के अंदर इस पे क्लिक करें और इसके अंदर फिर एसक्यूएल व्यू ऑप्शन पे क्लिक करें। तो इस तरह ये आपके सामने क्यूरी दोबारा आ जाएगी एसक्यूएल व्यू फॉर्म में। तो इसमें आप चेंज कर सकते हैं। अब इसमें मैं चेंज कर रहा हूं, सिलेक्ट एडमिशन नंबर, कोमा, एस नेम, कोमा, फी, फ्रॉम एडमिशन। अब इस क्यूरी को लार्ज करके दिखाता हूं। ये देखिए, अब ये क्यूरी मैंने चेंज की है। सिलेक्ट एडमिशन नंबर को सिलेक्ट करना चाहता हूं, एस नेम को सिलेक्ट करना चाहता हूं, उसके बाद फी को सिलेक्ट करना चाहता हूं। किस टेबल से, एडमिशन टेबल से। तो इस क्यूरी के जरिए एडमिशन टेबल से एडमिशन नंबर फील्ड सिलेक्ट होगी, एस नेम सिलेक्ट होगी और फी सिलेक्ट होगी। और इस एडमिशन टेबल की बाकी फील्ड जो हैं वो सिलेक्ट नहीं होंगी, उनके रिकॉर्ड्स शो नहीं होंगे जी। अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं। इसके लिए स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे रन पे क्लिक करना। तो ये देखें, तो अब इस क्यूरी के जरिए एडमिशन टेबल की सिर्फ एडमिशन फील्ड, एस नेम फील्ड
और फी फील्ड की वैल्यूज़ जो हैं सिर्फ शो हुई हैं, बाकी नहीं शो होंगी। उसके बाद अगर क्यूरी के अंदर कंडीशन लगाना चाहते हैं, सिर्फ सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। कैसे? दोबारा स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे व्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद एसक्यूएल व्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद क्यूरी के अंदर चेंज करनी है। अब मैं इसमें चेंज कर रहा हूं, वेयर फी लेस देन 6000। अब इसमें देखिए, सेलेक्ट एडमिशन नंबर, एस नेम, फी फ्रॉम एडमिशन। यानी ये क्यूरी क्या कर रही है, एडमिशन टेबल से उसकी फील्ड एडमिशन नंबर सेलेक्ट करेगी, एस नेम सेलेक्ट करेगी, उसके बाद फी फील्ड सेलेक्ट करेगी और कौन से रिकॉर्ड्स शो होंगे जिनकी फीस वाले फील्ड में 6000 से लेस वैल्यू होगी। यानी एडमिशन टेबल में से वो रिकॉर्ड शो होंगे जिनकी फी 6000 से लेस होगी। यानी ये क्यूरी एडमिशन टेबल से सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करेगी जिनके फी वाली फील्ड में वैल्यू 6000 से लेस होगी। और फील्ड कौन कौन सी शो होंगी, एक एडमिशन नंबर, एक एस नेम और एक फील्ड। किस टेबल से? एडमिशन टेबल से। उसके बाद क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे रन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह एडमिशन टेबल से सिर्फ वो रिकॉर्ड्स शो हुए हैं जिनकी फी जो है वो 6000 से लेस थी। उसके बाद क्यूरी को सेव करने के लिए सेव पे क्लिक कर दें या ऑफिस बटन पे क्लिक करने के बाद सेव कमांड पे क्लिक कर दें। तो इस तरह हम MS एक्सेस के अंदर SQL व्यू के अंदर क्यूरी को क्रिएट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।